सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा कल मैंने गाया में बताया था कि पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मनुष्य में ये रुझान आ जाता है और उसको कल्पाता है कि वो सत्य को ही खोजे, असत्य से घबराए और असत्य को देख और सोचता है कि कोई ऐसी भी स्थिति आ सकती है क्या जहाँ मैं सत्य के ही खड़ा हूँ। सत्य की अपनी महान शक्ति है। इस शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को सत्ता करें या दूसरों से आप नाराज हो जाए या दूसरों के प्रति ना करें। बहुत से लोग शक्ति का नहीं सोचते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास शक्ति आया तो वो जिसे चाहे मार सकता, जिसे चाहे डूब सकता, जिसे चाहे उस पर वो हावी हो सकता। ये शक्ति नहीं। यहाँ मैं आपसे प्रेम की बात कर रहा हूँ। आज तक हमने कभी भी प्रेम की शक्ति इस्तेमाल नहीं। हमेशा इंसान सोचता है कि जब तक देश की भावना जगाई नहीं जाएगी कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता, कोई सा भी कार्य नहीं हो सकता और कोई सी भी चीज नहीं है। किंतु जब एक ऐसा मीठा आंदोलन है कि जो प्रेम के आकाश गिराता है और प्रेम की नदियों में झूमता है। अब आपको तो व्यास से क्या होगा कि ये लोग समझ में आए हैं। एक मत रविदास जी ने कहा है कि जब मत हुए फिर क्या बोले, ऐसी मस्ती में आ गया और क्या बोले उसे समझ नहीं आता क्या बोले। और सामने वाले जब पत्थर जैसे हैं तो उनके सामने बोलने से फायदा भी क्या। वो जमाना भी ऐसा है। उस जमाने में कोई इससे लोग आप सोचिए गाजियाबाद में आ सकते। गाजियाबाद में सोचे ऐसे बड़ा मशहूर है कि यहाँ जंगलबाजी बहुत है और यहाँ बहुत लोग बातचीत करते हैं। वहाँ इतने सत्य को खोजने वाले बैठे हुए हैं, इसके डर से और क्या हो सकता। मेरे लिए यही बड़े आनंद की बात वो बता मेरे पति मेरे से कलेक्टर जब हमारा तबादला हुआ तो वो हमारी ट्रेन गाजियाबाद और गाजियाबाद से उसने ट्रेन में बैठा। तो जब मैं उसके ट्रेन में उसके डिब्बे में घुसी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या वो तरफ उन्होंने गुलाब से पूछा जमीन पर ऊपर गाजियाबाद के लोग से तो मैंने खास प्राप्त किया था। मेरठ में मुस्कान किया लेकिन इतना प्यारा पता नहीं को कैसे कभी किसी के लिए होना नहीं। तो हमारे सामने भारत में किसके लिए था तो सफल होता पूरी मेघपात तो कह रहे कि मेघपात के लिए है। तो उनका आपको क्या बताओ हमें पता होगा कि और वही की ट्रेन जब हो गई तो वहाँ कितने हमारे वो लड़ने लगे कि हम इतना सामान उठाए, हम इतना सामान उठाए, हम इतनी
इतनी ज्यादा फूलों को रखने कितनों को चाहे सामान और उठा हमारे से सबने फूल निकाले वो फूले तो समझ नहीं आया इनको क्या फिर अच्छा रात हम इतना खाना होता खाना अब हमसे पैसा नहीं पैसा तो हमें रात में नहीं आया तो ये कहा तो फिर पैसा नहीं इतने प्यारे लोग उस वक्त भी थे और अभी इतने प्यारे लोग यहाँ गाजियाबाद तो देख करके बड़ी आशा किसान प्रेम की भावना कर ये कैसे होगा क्या होगा ये कभी ऐसा विश्वास नहीं सकती इतना प्यार संसार में है ये प्यार की महिमा इसकी महिमा इसकी गई है और इस प्यार की ही महिमा सारे साधु संतों सारे ही अवसरों में सबने एक प्यार की महिमा कर वो भी प्यार ही सच्चे है और सच्चे भी प्यार अगर आप प्यार नहीं कर सकते तो फिर आप समझने भाई तो मैंने देखा है कि लोग बड़े जानी दुश्मन होते हैं फिर के बाद जानी मित्र होता है ये दूसरे चमत्कार इस तरह से नहीं इसका कारण ये है कि अभी तक हमने अपने को जाना जब गुजरने के जागरण के प्रकाश से हमारी आत्मा हमारे चित्त में आ जाए हमारा चित्त आलोकित हो जाए कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि हमारा चित्त तो बलियान होकर कुमार और ये चित्त में इतना प्रकाश आ जाता है कि ये जहाँ भी जाता है वहाँ कार्यान्वित होता है जैसे कि आप टेलीविजन देखते समझिए तो कहीं कोई नाटक कर रहा है तो वो टेलीविजन पर आएगा आप देखते ऐसे नहीं तो वो नाटक कर रहे हैं वो बस टेलीविजन में आए और उससे बाहर निकल करके काम करना शुरू करें आप क्या करेंगे इसी प्रकार ये हमारा जब आलोकित होता है तो ये जब कहीं पहुंचता है तो इसमें से जल निकल करके कार्य ऐसे चमत्कारों की बात लोग मुझे बताते तुम्हारा ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया अरे भाई ये परमात्मा से साम्राज्य हो गया ये साम्राज्य ऐसा ऐसा साम्राज्य है ये लोग बहुत ही चतुर और कोई भी काम में बना तत्पर बहुत जैसे कि हमारी अपने काम की सेवा में तत्पर वैसे ही ये कर्म जैसे कि आप की सेवा में करते बस इसमें सवाल रहना चाहिए आपको कहीं हमने क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए अब ये सोचते कि परमात्मा के साम्राज्य में आए और आप अपने को महान समझने लगे इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आते हैं तो नम्रता का आप लोग करते हैं शालीनता का मतलब करते और आपके शब्दों के खून करने चाहिए आपकी तबीयत ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें ये क्या प्रेम की रोटियां वहां खाने पड़ी ये हो सकता और हुआ है हजारों में हुआ ऐसे ऐसे देशों में हुआ है कि जहाँ लोग शुद्ध प्यार जानते ही है इनको नैतिकता का कोई मतलब ही मालूम जब ऐसे देशों में हो गया तो अपने भारतवर्ष में कई बात हो रही है तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं किंतु मैंने इतना सोचा नहीं था इतने जल्दी इस गाजियाबाद में भी इतने लोग समझ हो रहा है धन्यवाद मेरे और आप लोगों को भी भाग्य है जो आप ऐसे कदार में बैठे जहाँ पर हर तरह की हिंसा दूसरा आदि चारों तरफ से
वहां पर अगर इतना धर्म स्थापित हो जाए तो ये जो सारी विद्याएं हैं और ये जो गंदे विचार हैं और मेरी कारनामे नष्ट करने के हैं सब खत्म हो जाए, इसमें मुझे कोई शक नहीं। पहले तो कुंडली के जागरण से आपके अंदर धर्म जागरण। कभी मैंने बताया कि आप अपने को कुछ लिखा है ईसाई, मुसलमान, हिंदू और सिख या कोई आप हैं जमाने जमा कर हर एक तरह का पाप आप कर सकते हैं, हर एक तरह का गलत काम आप कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज है जो आपको छोड़ेगा और आपको न डर है और न ही उसके आत्म को जब ऐसी बात है तो कोई सोचेगा कि मां क्या हम तो है तो ऐसे। कुंडली के जागरण से आपके अंदर 10 धन जाते और ये 10 धन जो है जो हमारे यहाँ आयुर्वेद कमांडमेंट करके कर रहे हैं और गांधी जी ने भी इसको देखा उन्होंने तो 11 वर्ष बताए थे, उसमें का एक वर्ष उन्होंने स्वदेशी बताया, लेकिन रहनता से इसको कि अगर कोई करे कि तू सच हो, ये तो बड़ी सच। आजकल के जमाने में अगर आप सच बोले तो गए कहां से आए? समझ लीजिए कोई आदमी आपको वो करता है, आपको से बात नहीं करता तो आप अगर कहें उससे कि हमें क्या बात है, 1 घंटा आप रखा रहे तो अब ऐसे पागल आदमी से कैसे बचना चाहिए? तो लोग कह रहे थे कि कह दो कि मैं घर में नहीं है, ये एक तरह का लेकिन ये श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। पहले कहा जाता था कि सत्य सत्य बोलो और प्रिय, तो ये बैठ नहीं सकता। बहुत सा सत्य इतना कटु सत्य होता है कि देखिए वो प्रिय हो ही नहीं सकता, वो प्रिय कैसे हो? तब कृष्ण ने कहा सत्य गुरु धर्म गुरु नियम। इसका मतलब यह है कि जो आप बोलेंगे वो हितकारी, आपके आत्मा के लिए हितकारी। अगर आपने उस वक्त वो चीज सत्य बात उस वक्त वो आदमी शायद महसूस करे गलत, और उसके बाद जब वो देखेगा जिससे मेरा हित हो गया तो वो इसे बहुत स्वीकार। उसकी बात ये जैसे क्या अभी आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, क्या समझ लीजिए उसे कोई बात कोई आदमी की चुनाव को करने आया और आप जानते हो आदमी का से पूछा होगा क्या आप मुझे बताना चाहिए? उसका कृष्ण ने कहा कि उसको अधिकार मिला, अनधिकार वो पूछ रहा है, उसको जरूरत नहीं क्या उसको जवाब दे। आप चाहें तो नहीं भी कह सकते और आप कह सकते कि चले जाना, जो चाहे कह सकते उसको उस आदमी का पता बताने की आपसे कोई भी आवश्यकता नहीं। इस तरह से उन्होंने सत्य को बहुत साफ कर दिया। पर एक तो सिर्फ बोलने का सत्य जो बोला जाता है वो सत्य कहते हैं। सत्य बहुत बड़ी, इसका एक अंग नहीं किसी आप क्या बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं या, और बहुत से तो सत्यवादी ऐसा अपने को सोचने लगते हैं जो चाहे बोले, इसको चाहे जो बोले। सच तो बात यह है पहले सत्य को अपनी ओर मोड़ना और अपनी ओर मोड़ को देखना चाहिए कि हमने कितनी सच्चाई, हम अपना जीवन कितने सच्चाई से निभा रहे। बहुत से लोग संजोग में भी आए हैं देखा, तो भी अभी उन्हें बहुत कुछ फर्क बोलेगा, अभी उनको बहुत कुछ पालेगा। और जब वो अपनी ओर बोलते देखेंगे कि देखिए अभी मैं ये गलत काम करता हूँ, अभी मैं ध्यान नहीं करता हूँ, अभी मैं लोगों के बिगड़ता हूँ, अभी मैं नाराज होता हूँ और बहुत से और काम मैं करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं प्रवृत्ति से पहले मुझे परिपक्व प्रवृत्ति होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है अगर आपको सत्य प्राप्त, क्योंकि सत्य आपके जीवन में आपके आचार में
विचार आपके जो कुछ भी तत्व सारे तत्वों में समान है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ भाषा, ये हर शरीर के अंग प्रत्यंग में बची हुई एक अनुभूति, और वो जब हमारे अंदर सत्य की अनुभूति होती है तो मनुष्य किसी से डरता नहीं, किसी से नहीं डरता। ईसा मसीह का शिक्षा देखिए कि एक विषय को बहुत लोग पकड़ मारे तो विश्व ईसा मसीह ने जा करके देखिए उनका विषय से कोई संबंध नहीं, वो परम पवित्र, लेकिन उन्होंने जाके उसको हाथ लगाया और कहा कि जो कोई आप लोग ऐसा हो इसने कोई भी पाप नहीं किया वो मुझे पकड़, तो सब पकड़ लीजिए। इसके लिए एक बात है वो इतने पवित्र थे कि लोगों ने सोचा कि हमने समय तो पाप किया, उस पवित्र आत्मा को हम क्यों पकड़ चला। इस तरह की जब एक ऊंची श्रेणी आ जाती है, एक ऊंचा फल मनुष्य को प्राप्त होता है तो उसके रोग रोग से करते पड़े और वो सबसे प्रेम स्वरूप उससे प्रेरित है और वो सोच किसी भी मनुष्य के प्रति वो प्रेम से समझ लीजिए कोई इंसान वो देखता है कि बहुत खराब और उस अपना नष्ट ले जा रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर समाज कर, तो ऐसा आदमी जा करके और उसके सामने अगर खराबी हो जाए तो वो आदमी बदल सकता है, उसका नहीं बदले तो फिर वो शब्द से भी नहीं सकता, उसका भी न बदले उसे साथ, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो कार्यान्वित, और वो शक्ति जो देश की शक्ति है वही उसको ये समर्थता देती है कि वो इस तरह से सबको प्यार के रास्ते सब कुछ आनंद और शोभा और सब कुछ प्यार से भी नामित होता है। जैसे कि बरसात में सब पेड़ हरे हरे हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का भी प्रेम की बरसात से हरा होता है। ऐसे आदमी का जीवन में कार्य कुछ नहीं है, बस वो देखते रहता है और उसका प्यार जो है वो क्या वही काम वही उसको जो कुछ करना हो, उसको जो कुछ भी करना वो शांत रूप से, ऐसे मनुष्य की शांति भी अटूट और बहुत गंभीर है। की गाजियाबाद में इस प्रकार की शांति है, जो गाजियाबाद का बदनाम है जमाने से उसका नाम होता है और दुनिया सोचे क्या बढ़िया जगह बनी ये गाजियाबाद, यहाँ की जितनी गंदगी थी वो सब। एक जमाना था जबकि लोगों ने बहुत प्यार किया मुझे और वो मुझे लगा कितने लोग जीवित होंगे, और अब सोचती हूँ कि वैसे ही आप यहाँ साथ में प्यार है, ऐसे ही आप सबको बहुत बहुत प्यार हर एक की और प्यार की दृष्टि से, इस प्यार में शुद्धता, उसमें कोई भी आपको अपेक्षा नहीं चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने एक प्यार इसको प्यार नहीं दिया। बहुत बार ऐसे अपेक्षित प्यार से बहुत नुकसान और दूसरे लोग करते हैं। जैसे समझ लो एक माँ ने बच्चे को पाला पड़ा और बच्चा बिगड़ रहा है तो उसे उसको बताना चाहिए कि गलत काम नहीं उसका कर दो, उसमें कोई करने की बात नहीं, उसका कर दो, यही वो प्यार ही नहीं कर, पर अगर वो हमने प्यार नहीं हो जाए तो बच्चे का कहना है। इसी प्रकार हमने लिखा है कि दुनिया में लोग गलत जगह प्यार, गलत चीजों को प्यार, अब जैसे हम फैला रहे हैं, हम
इस धर्म के हैं, आप उस धर्म के हैं, ऐसा कह करके और लड़ना धर्म के प्यार की तरह करते हैं तो कहकर आप धर्म को प्यार, क्योंकि ऐसा कौन सा धर्म है जिसने सिखाया है कि धर्म में आप लड़ो, अगर ऐसा कोई धर्म सिखाता है तो वो अधर्म। आप अपनी ओर नजर करें और देखें कि क्या मैं धार्मिक हूँ, क्या मेरे अंदर धर्म लगा हुआ, क्या मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा। तो कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि मैं नहीं धर्म पे कर रहा, औरों को अपने साथ घसीट रहा हूँ इसी तरह। आज हमारे देश में आप देखिए तो बहुत कष्ट अलग यानी समाज के लिए सब चीज शुरू हो गया और हमको सोचने में कि स्वतंत्रता के बाद बहुत अच्छे काम लाभ होगा, क्योंकि ये बड़ा धार्मिक देश है, ये लोगों को पर देखा गया कि लोग काफी करें। और कल मैंने बताया था लोगों को मनुष्य देने बैठने तो जमींदार राजा राजा के यहाँ जाने थे और सत्ता प्रतिष्ठा थी और अब मनुष्य पैसे से दूर जाए और पैसे से हम ले जाए लोगों को खरीद कर जो हम करना चाहें कर सकते हैं हमारे पास। अब ये सोचना कि ये खास चीज करिए गरीब में इसे ये गरीब ये घोर करिए है, क्योंकि इसमें मनुष्य जो है पैसे की और इसकी गलती इतनी है कि वो बात में आकर आपसे एक आपको उदाहरण बता, एक डॉक्टर साहब से और वो हमारे पेशेंट को बहुत अच्छा, जब तक वो पेशेंट बैठा न रखे ऑपरेशन अंत में ये हुआ ये बहुत इकट्ठा होने के बाद में उसकी लड़की एक बीमार हो, तो वो एक दूसरे डॉक्टर जो कि बड़ा मुश्किल कर रहा था जवान आदमी उससे कहा कि भाई मेरी लड़की की ऑपरेशन करा ले, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑपरेशन मुझे आता नहीं। और उसने कहा उस लड़के ने कहा क्या उसके बाद 2 लाख 4 लाख 8 लाख मुझे आपकी सारी ऑपरेशन मैं गरीब था और मैं आपके पास मेरे बाप को लेकर आया था, तो आपने मेरे बाप को ऑपरेशन नहीं किया और वो मर गए। तो लाखों अगर कुछ करने पर क्या मेरे बाप वापस आते वो तो आपको मरने छोटे और अब आप चाहते कि मैं आपकी लड़की का ऑपरेशन करूँ, जब आप सारी प्रॉपर्टी मुझे देंगे तब मैं लड़की का ऑपरेशन करूँगा। हुआ इसको जिसे आप पैसे की लालच में दूसरों को दबोचते हैं और खत्म करते हैं, उसका बहुत ज्यादा उल्टा परिणाम। जैसे आप देखिए कि जर्मनी की और ये पैसों के लिए लोगों को हमें इतना पैसा चाहिए इतना पैसा चाहिए, तुम्हारे उसी माहौल को इसके उसके पास से ही राशन करो और उसने कहा इन सबको मार इनको पूरी तरह बैठ जगह मारो ये करो ये दुष्ट काम उन्होंने करे। उसका क्या मतलब कि एक तरह से अंदर से विद्वेष तैयार हुआ और उस विद्वेष को उन्होंने इस तरह से बनाया मेरे लोगों को मारा। इसलिए देश से देशिया
जितना आप पेश बढ़ाएंगे उतना ही पेश तैयार होगा और वही आकर के आपको मार। बेहतर यह है हमें कि आप एक ऑपरेट से रहे और ट्रेनिंग कार्य की उसमें आप प्रयोग करें। अगर आप जरूरी है तो आपको पता होगा कि आप बहुत पूरी तरह बिल्कुल संभाले गए, आपका पूरा संरक्षण किया गया। इसी तरह से कोई आपको पता नहीं और सब नहीं। अभी आपके बिजली में लिखा हुआ चाहिए उसके माँ बाप के पास रहती थी, उसके पति लड़ाई कर रहे मुझे लगा जो चोट हो और वो इतने जबरदस्त चोट थे कि उन्होंने दस तोड़ और चाची ने देखा कि वो आगे घुसके आने से ऐसे कोई चोट नहीं देखी और ये उनके माँ बाप ज्यादा भूले थे उसके कमरे में गए के तो उसने वो चलाते भी और जाकर पीछे से वो मारना इस तरह से वो भाग गए चोरी नहीं कर और वो बड़ी दुखी पत्नी बेचारी सीधी सारी कर रही मेरे अंदर शक्ति आ गई। तो जो मनुष्य जेल में बैठा है उसका संरक्षण भी है और उसके संरक्षण की उसके पास शक्तियां कोई उसको छूए और कोई उसे बता नहीं क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा के प्यार का एक है जो कि हाथ दे और आप प्रार्थना ऐसे आप आत्मा को देखें तो आपको आश्चर्य। बहुत से लोग कहते हैं मेरे कहते हैं माँ हमारा आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा देखेंगे और फिर दूसरा जो गुरु आ रहा है उसके पास देखा जाती मैंने देखो मैंने प्रयोग किया कभी मैं मर गया उसके बाद गए कहा एक पाप आप नगर के मुंह में रखे और एक पाप नगर की नाव में तो आपको कैसे बताया लेकिन इतना संरक्षण होता है इस तरह छोटी छोटी चीजों से अनेक अपने यहाँ चमत्कार और लोग बताते हैं कि माँ इसमें पता नहीं हमने क्या किया कि भगवान ने हमें छप्पर फाड़ को पकड़े उन्होंने हमारे परिस्थिति के बाद ही समझ लिया ये सब आपके चक्रों में बदले हुए देवता आपके तो आशीष है ये सब जागरूक हो गए जब कुंडली का जागरण हो गया ये सब जागरूक हो गए आपके प्रदुष्टि आ जाती है आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है आप बुद्धि चमक जाती है आपका चरित्र सुंदर होता है आपके घर जाता है आपके नई नई कल्पनाएं कल्पनाएं मस्ती नए नए संगीत के स्वर करते और एक नया व्यक्तित्व एक नई हस्ती तैयार है। सबसे बड़ी बात ये कि आपको उसका आपको उसका प्यार देश की होना इसलिए कोई मतलब नहीं कोई आराम को बोला तो कहना किसी भी नहीं मतलब है वो सहयोगी है। अभी एक साल हमारे उनके माँ बाप अपने लंदन में तो खर्चे में अच्छे जा रहे मेरे साथ वो लंदन में आ गए और जो जाना तो अच्छी का लंदन में आए पार हो पहले हर साल हमारे जाते थे पार नहीं हुए माँ हमारे पास आ गए मैंने कहा ये बात हर कोई लोग है वो भी मकेश्वर सिंह है वो भी ऐसी बात नहीं लेकिन हाँ उनसे तो पार नहीं हो पार तो मुश्किल होना है और आप उनको बचा इसी प्रकार हर एक घर में मनुष्य जो है वो सोचता है कि यही करना ठीक है वही करना ठीक है वो जो करता है ठीक है और उसका कोई परिणाम नहीं उसका कोई फल नहीं और मैंने कहा तो इतनी पूजा करते हैं
पहले में हम किसी का लीक समझते हैं और हमें कुछ करे नहीं तो हाथ अटैक लक्ष्मी आकर घरे रहते उन्हें हाथ अटैक। मैंने कहा कि तुम जैसी को अपना नौकर समझते हो, उसकी चीज भी बना करके रखा नहीं तुमने और उनको देते रहते कैसे तुमको इस तरह से मिल जाएगी तो क्या करती होगी। मैंने कहा राजी चीज का नाम लेते हैं यहाँ के किसी गवर्नर को मिलना हो और आप उसका नाम लेते लेते उसके दरबार में पहुंचेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। ये तो गवर्नर के राजाओं के राजा उनका नाम ऐसे ले लो जैसे उनको जेल में बैठे और उनको आप पुकारते अल्लाह 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 ऐसे करे तो होगा तो कौन इसका नाम ले तुम्हारा क्या अधिकार उनका नाम लेकर के आप उसको ये है अभी आपको उससे प्रभावित हो रहा है उससे योग साधना करें। आप रहते गाजियाबाद में और चाहते हैं कि इसी ये हमें चाहिए पहले उसके साम्राज्य में आए। देखिए आप किसी खातिर को बदली होती है आपका सम्मान होता है और यही मैं आपसे गलतियां भी करने को भी उनके हाथ से उगली नहीं हो सकती के हाथ से उगली रात्रि में तो पकड़े रहते ये बात थोड़ा मामला जब वो सही रास्ते पर लोग को बताए लोग को बात करा हजारों को बात करें गाड़ी लगाने में ऐसे काम हो गए एक दूसरा भी और दूसरे भी हजारों भी इस प्रकार ये बड़ा सारी चमत्कार आप समझते हैं सुबह का कारण आप है क्योंकि आपने स्वयं को स्वीकार किया इसको माना इसको बढ़े और इसका जो आपको फल मिला वो खुद ही नहीं खाया सबको बांटा और उस बांटने में आपने एक प्रेम का अर्थ हो वो कह रहा है कि हर जगह आपको शब्दों के बारे में गरीबी के बारे में सब बड़ा सुंदरता से बताया है उसको मैं क्या कहूँ आप लोग कभी खेलने जाएंगे सब हो जाए और मैंने जो बात करी वो सच ही है आप में आ जाए एक नई दृष्टि हम संसार बना सकते हैं। इसके लिए गाजियाबाद तो क्या ये आपका शहर है ये सारा आपका देश ही जागरूक आप सबको यही कोशिश करनी चाहिए इतने लोगों को जागरण दे सकेंगे और अपने को भी जागरण आप जानते हैं कि एक सामूहिक कार्य कराएं इसके लिए नहीं ये आप अलग से एक नाम पूजा करता हूँ तो ये लोग बैठ करें बहुत से लोग ऐसा सोचते माता जी की करें पूजा करने से सबकी बात कर रही है गलत आप कोई किसी जाति कोई हो सब लोग एक मान कार्य करते हैं इसके लिए साथ रहना साथ पीना और बहुत आनंद रखा करना इसी व्यक्ति आप हमारे लिए आप में कोई दोष है और दूसरे में कोई दोष है आपको जो अच्छे लग रहे हैं उससे मदद करते हैं और उसके जो अच्छे लग रहे हैं आपको सामूहिक कार्य सब चीज ठीक हो जाए जैसा हमारे शरीर में कहते हैं एक छोटी सी सुई क्या है तो कौन सारा शरीर वहां रखता क्योंकि ये सारा शरीर सामूहिक इसी प्रकार से जो कि एक सामूहिक हो जाए आप हिंदुस्तान में हो इंग्लैंड में हो अमेरिका में हो रशिया में हो कहीं भी हो हम सब एक महान शक्ति के आंदोलन करते हैं और जब हम एक हो जाते हैं जैसे भूख सागर हो जाता है
उसी प्रकार एक भूमि में एक जागर की शक्ति है। अपने गौरव को जानो, अपनी शक्तियों को जानो, और उसको जानने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या अपनी होगी आने में आप जाके कुछ लोग आगे तो होगी खाते लेकर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यही बात करेंगे बैठे गए इंतजार करते रहे और मेरे पास स्वर्ग में इंतजार से ही कुछ सामूहिक भावनाएं बढ़ती। ये मैंने देखा जब लोग इंतजार करते हैं तो सामूहिकता बढ़ती और उस माहौल में एक तरह का नया वातावरण उत्सुकता अंदर से आती है और उस इंतजार में ही संचालित करते एक एक बात है इतनी देर उसकी इतने जल्दी आपको पार करें क्या होता है, लेकिन सही बात नहीं है। हिंदुस्तान के लोग तो वैसे भी जल्दी पार करते हैं, लेकिन जब मैंने देखा पहुंच तो और क्या होता है पता नहीं होता है। और गाजियाबाद जब आप देखिएगा इतनी जल्दी आपको पार तो फिर कहने का है कि जिनको स्वर्ग में नहीं आना है या स्वर्ग में नहीं जाना चाहते या जो अंग्रेज जाना नहीं चाहते उसे कोई जबरदस्ती हम नहीं करते। जबरदस्ती कोई क्योंकि जीवित किया और जीवित क्रिया जबरदस्ती नहीं करता। इसे शुद्ध इच्छा हो कि वो जागरण पाए और आत्म साक्षात्कार पाए, ऐसे ही लोग पास हो सकते। और इसलिए मैं उन लोगों से विनती करूंगी कि जो लोग नहीं चाहते वो कृपया बाहर जाए, वो शुरू तकलीफ मेरी 5-10 मिनट की बात। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं उसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसका मतलब आपको लगता है। अब दूसरी बात ये कहनी है कि एक हम लोगों ने सब ये बात किया वो बात किया ऐसा किया तो एक आदतन हम लोगों ने अपने पर दोष लेने की और मनुष्य कहता है कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने वो गुनाह किया, ये बीमारी कपड़े हो जाता है हिंदुस्तान में। अब अगर जो हो गया तो हो गया, उसको भूल जाना चाहिए, उसको परमात्मा तक लेकर के अर्थ में बनाने की जरूरत। फिर आपको इंसान आपने भगवान गलती तो होनी थी, उसने अपने को सीधी लौटने को पाया तो सबको चाहिए आप लोगों को आप पहले अपने को पूरी तरह से माफ कर। मैं कहती हूँ कि आप अपने को माफ कर, आपने कोई ऐसी गलती नहीं कि जो इस पर पिता परमेश्वर के देह के सामने हो सके, क्योंकि ये तो ज्ञान का सागर है, ये देह का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्षमा का है। और आप किसी भी गलती करें तो ये क्षमा पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं। और आपको पता ही चलेगा जैसे सारी गलतियां एक वक्त में इस कारण में होते हैं। इसलिए पहले आप अपने को क्षमा करें और अपने प्रति प्रसन्न। उसके बाद एक और है कि जैसे आप अपने को क्षमा करते हैं आप दूसरों को भी क्षमा करते हैं। अब उसमें ऐसा है वक्त बदलना बड़ा मुश्किल है। अरे आप करते हैं क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, आप करते हैं दोनों चीजें जहाँ क्षमा करें क्या न करें। और जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप गलत हाथों में खेलते, गलत लोगों को चले जाते और इन्होंने आपको बताया तो कुछ रुके बैठे और आप अपने को दुख में डाल रहे। तो एक ये महान और इस झूठ के पीछे अपने को बर्बाद आप मत करें, क्योंकि आप सत्य को खोज रहे हैं। इसलिए कृपया आप सबको एक साथ क्षमा कर दीजिए
उनके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो सोचने लायक नहीं और सोचने से आपको सर्वत हो जाएगा बेकार। इसलिए एक साथ करना है कि हमने सबको माफ और वो है साथ को माफ कर रहे, साथ में है लोगों को माफ कर रहे, करके हैं हाथ को करके साफ करके बाप करके और फिर सबसे बड़ा दुनिया के परीक्षण को माफ कर दीजिए। हाल बड़ा खराब, सबको माफ कर दीजिए, हमें क्या लेना देना, कोई जैसा रहना रहेगा, अपने को क्या करेगा, उससे नाराज हो गए कोई फायदा नहीं। इसी तरह से आप जब माफ कर रहे तो हो सकता है परमात्मा उनको ठीक करे। जो बताने को निकाल के आराम से, आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, भूखे मरने की जरूरत नहीं, सबके बड़े घरे की जरूरत नहीं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं आप पास सिर्फ अपने ऊपर श्रद्धा, अपने ऊपर विश्वास कि मैं जरूर पार हो जाऊंगा, बस और the hardly people will understand in this so I hope you don't mind if I speak in the language. And if you translate it, it will take several times anyway, several times. You need to translate the English into Hindi, but Hindi into English. और आप लोगों को अपने दोनों हाथ में है दोनों हाथ में है। अच्छा अब आपको नहीं लेगा आप मुझसे करें कभी तो वहाँ खड़ा गया तो नीचे रखिए पार हो जाए आए तो बिल्कुल आप बैठा लेके आप नीचे दोनों हाथ हमारे एक तो पोस्ट लगा रख होगा आराम very current हमारे और सर इसको भी राइट हैंड होती है आज कुछ डाउन लेते हैं अब लेफ्ट हैंड से आप देखें कि आपके पैरों से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है चारों भाग से यहाँ पर भी बचपन में आपकी धरती गर्म ऐसा जो कालू भाग है उसको ब्रह्म रंग कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म का छेद है। इसलिए आप अपना हाथ इस कालू भाग पर पकड़े लेकिन सर के ऊपर सर से लगा दूर और किसी किसी को दूर लगा। अगर गर्म हवा आ रही है तो इसका मतलब ये कि आप लक्ष्यों
माफ नहीं किया और या दूसरों को माफ किया तो वो करें। अब आप लेफ्ट हैंड बच्चे राइट में रख करती हूँ कि हिंदी और तरह से गुजराती और तरह से मराठी और तरह से अब अपना लेफ्ट हैंड ले जाते और सबको भी झुकावे और राइट हैंड को देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ गई। That your left hand was really as you down your head. And keep your yourself steadily, hot or cool, knee or vibration. किसी को मस्ती खाती है किसी को बुरा तो घुमा के देखिए आगे पीछे करके देखिए अपने लिए विश्वास करें। हाँ फिर से एक बार राइट हैंड को हमारे और सब छुपा करके और लेफ्ट हैंड को फिर से आप left side. Please put your right hand towards me and please bend your head and see if your left hand towards any mood or thought which right vibration comes from. अब दोनों हाथ से न करें, हम लोग बैठना करें, कोई ऐसा न रह जाए जो नहीं करा। दोनों हाथ सबसे ऊपर और आकाश की ओर है। Please put your hands up and to the sky. अब यहाँ पर आप उन्हें ये 3 प्रश्नों से एक प्रश्न अपने मन में पूछेगा। प्रश्न ये है, पहला प्रश्न 3 बार पूछिए, माँ क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? ये 3 बार। या पूछिए, माँ ये परम चैतन्य है? या पूछिए, माँ ये गुरु है? These are any one of these questions we can. मगर किसी से पूछ नहीं सकते हुई हो और अगर किसी का और करने अभिमानिका और मगर इस तरह से आप मेरे मन में क्वेश्चन सीखा इन योर हार्ट। हाँ लिखे जाएगा। अब दोनों हाथ और अब हमारी ओर देखिए और ये विचार हो जाए। आप हो सकते ये विचार समाधि बहुत आसानी से नहीं रहती हो सकते, लेकिन आप देखिए आपके विचार हो जाए। श्री राम की बहुत मदद करते मेरे ख्याल से तो श्री राम से पूछिए कि आपकी मां स्वरूप है क्या? पूछिए तो छू जाए। अब आप विचार होकर व्यक्ति watching without thinking in heartless awareness. It was very difficult state as they described, but now it is not. The second stage is of outward awareness. इसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है उसे निर्विकल्प समाधि करते हैं और वो भी बहुत आसानी से 1 महीने में आपको प्राप्त हो सकता है। अब जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में ये मालूम
ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। देखिए कमान सारा गाजियाबाद वो कमान सबको मिलता है शुरुआत, हाथ नीचे कर दीजिए। कमान क्या करें आप लोग, अब ऐसे मार्ग पे चल पड़े हैं, ऐसे एक मार्ग पे आप साधु हो गए, योगी जन हो गए और आप सब योगी जनों को मेरा नमस्कार।